Jai Hind, friends. Today we will discuss more about present continuous tense. Simple present tense I have already uploaded. Go on the channel. Link has already been given in description box. Watch fully. प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहां से देख सकते हैं। आज हम पूरा टेंस डिस्कस करेंगे। टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या नाम भैया? टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब एक चीज जान लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझेंगे कैसे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर कोई कहे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को और क्या बोलते हैं तो आपको बता देना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ठीक, इसको आपको ऐसे नहीं समझना है, दो तरीके समझना है। एक तो ग्रामर के बेस पे, दूसरे से स्पोकन के बेस पे, ताकि आप अंग्रेजी को समझ लो और जान लो और बोल लो। अगर आपको इंग्लिश को पूरी तरह से बोलना है तो आपको दोनों वे से समझना होगा। इसको समझने के लिए आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पूरी अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। अगर आप इसके हेल्पिंग वर्ब्स को समझ गए तो अच्छे से आ गया। ठीक है, ये टेंस का बाप है, पूरी तरह से टेंस चार्ट है। आप इसको पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, वहां पर जाकर के आप पूरा वीडियो देख लीजिए। तो ये कंटिन्यूअस की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब आप टेंस पढ़ते हो तो दो चीजों को याद रखना चाहिए। पहला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या है? मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर होता है। क्या होता है भैया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर होता है। और जो फॉर्म लगता है इज, एम, आर के साथ, कौन सा फॉर्म लगता है? एक्शन, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है। जैसे गो में आप आईएनजी जोड़ोगे क्या हो जाएगा? गोइंग। कम में आईएनजी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? कमिंग हो जाएगा। तो आपको इसमें इतना याद रखना है, केवल यही वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इसकी सबसे पहले हम पहचान जान ले। तो पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? कैसे जानेंगे कि दिया हुआ टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस है? हाउ वुड वी नो दैट द गिवन टेंस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? अच्छे से समझिएगा, कैसे जाने कि दिया गया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसे जाने कि दिया गया टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, हम कैसे समझें? ठीक, अब दो तीन चीजें आपको समझना होगा, अच्छे से याद करना होगा। अगर समझ गए तो पहली चीज है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो काम है, एक्शन है, वो लगातार जारी रहता है। वर्तमान में कोई काम लगातार जारी है। जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका मेरा वीडियो देखने का जो काम है वो जारी है। तो आप कहोगे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या सन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश की वीडियो देख रहा हूँ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की वीडियो देख रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? जब कोई काम लगातार जारी रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। तो काम का जारी होना, यहाँ पर लिख दीजिए, काम का जारी होना। ठीक है, काम का जारी होना, काम लगातार जारी रहेगा। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रोग्रेसिव। और जो काम लगातार चलता रहे, क्या? काम का लगातार होना। ठीक है, लगातार होना। प्रेजेंट में जब कोई काम लगातार जारी हो तो ऐसा में प्रेजेंट, यानी वर्तमान में अगर प्रेजेंट में कोई काम जारी है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और यही चीज अगर पास्ट में जारी है तो पास्ट कंटिन्यूअस है, और अगर फ्यूचर में जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसमें तीन सेंटेंस पढ़ते हैं। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा अफर्मेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस में आपके जान लीजिए, इसमें पढ़ने के लिए दो तीन चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। पहला तो ये जानेंगे कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है बताइए? मैंने बताया दो हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज होता है, एम होता है और आर होता है। क्या होता है? इज, एम, आर। और इसका जो मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, या इसी का वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का चौथा फॉर्म बोल देते हैं। अब आप ये जान लीजिए कि इज किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, एम किन किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है और आर किन किन सब्जेक्ट के साथ होता है। इज किसके साथ होगा यूज, एम किसके साथ यूज होगा और आर किसके साथ यूज होगा। तो अब देखिए इज किसके साथ यूज किया जाएगा। पहले तो जान लो, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग किया जाएगा, ये अलग है। ठीक है, आई के साथ एम का प्रयोग किया जाएगा, याद कर लीजिए पूरी तरह से। उसके बाद इज, ही, या अगर शी है, अगर उसका कोई नाम है, एक नेम सिंगुलर या इट है, इन सभी के साथ आप क्या यूज करोगे? इन सभी के साथ इज यूज करोगे। ठीक, और आर किसके साथ यूज करोगे? अगर आपका वी है, सब्जेक्ट यू है, और अगर आपका दे सब्जेक्ट है, या एक से ज़्यादा नाम जिसको प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कहते हैं, उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
और मीनिंग देख लिए, एम की हिंदी मीनिंग होती है हूँ, इज की हिंदी मीनिंग होती है, और आर की हिंदी मीनिंग होती है हो या है, हो या है। इसके बाद सिंपल आप क्या कर लो, एक्शन यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो, फिर आप ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर आप कॉम्प्लीमेंट लगा दो, फिर फुल स्टॉप लगा दो। इसमें भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो, फिर कॉम्प्लीमेंट लगा दो, फुल स्टॉप लगा दो। इसके बाद वर्ब का इसमें भी फोर्थ फॉर्म लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, कॉम्प्लीमेंट लगा दीजिए, फुल स्टॉप लगा दीजिए। तो हर काम में सब्जेक्ट का यूज होना है, हर सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज होना है। जैसे सब्जेक्ट मीन्स क्या, सब्जेक्ट मीन्स क्या, मैंने ग्रामर में पढ़ाया था, जो व्यक्ति काम को करता है, काम को करने वाला सब्जेक्ट कहता है, या जिसके बारे में बात करी जाए वो सब्जेक्ट होता है। जैसे एक सेंटेंस बोल दूं कि मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, मैं जा रहा हूं, इसमें काम जारी है। मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो किताब के पढ़ने का काम इस वाक्य में जारी है कि नहीं? अगर काम जारी है तो हम क्या करेंगे, काम जारी होने पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा, इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। अब काम को करने वाला कौन है? जैसे मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है, तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर कहूँ वह पढ़ा रहा है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। वह पढ़ा रही है, तो वह सब्जेक्ट हो गया। उसका कोई नाम है, अर्पित पढ़ा रहा है तो अर्पित सब्जेक्ट हो गया। अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हम सब्जेक्ट हो गए। मतलब जो व्यक्ति काम कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया, और जो काम कर रहा है, वो क्या हो गया? वो आपका वर्ब हो गया। जैसे मैं सब्जेक्ट हो गया, मेरा काम है पढ़ाना, तो क्या हो गया? वर्ब हो गया। और मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, जब आप किसी से पूछो, क्वेश्चन में लगाओ क्या। अगर देखिए, ऑब्जेक्ट पाने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको ऑब्जेक्ट खोजना है, तो वाक्य में क्या लगा के क्वेश्चन पूछिए, क्या या whom या किसे लगा के क्वेश्चन पूछिए। क्या या किसे लगा के जब प्रश्न किसी से पूछोगे तो उत्तर में जो आएगा वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किताब पढ़ रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस है, तो आप क्वेश्चन लगाओ कि आप क्या पढ़ रहे हो, तो उत्तर में क्या आया? किताब आया। तो किताब आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मैंने कहा कि मैं आपको बुला रहा हूँ, तो आप क्वेश्चन में लगाइए कि आप किसे बुला रहे हो, उत्तर में जो आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना। आप किसे बुला रहे हो? आपको बुला रहा हूं, तो आपको क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जाने के लिए वाक्य के पहले क्या या किसे लगा करके आप क्वेश्चन अगर कर दोगे तो ऑब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। तो इस सेंटेंस में आपको तीन चीजें, सब्जेक्ट देखना है, हेल्पिंग वर्ब देखना है, मेन वर्ब देखना है, ऑब्जेक्ट देखना है। आगे कॉम्प्लीमेंट। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो आपको आई एम तो लेना है, क्योंकि मैं के साथ आई के साथ एम लगता है। यहाँ पर पढ़ना की इंग्लिश क्या होती है? रीडिंग। क्या पढ़ रहा हूँ? डायरेक्ट याद कर लो, क्या पढ़ रहा हूँ? आई एम रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के साथ हम लिख दे रहे हैं आई एम रीडिंग अ बुक। मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाना की इंग्लिश क्या होती है? टीचिंग। आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। आगे मैं आपको बुला रहा हूँ, बुलाना की इंग्लिश क्या होती है? कॉल में आई जोड़ेंगे, आई एम कॉलिंग यू, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो खेलना की इंग्लिश क्या होती है? प्ले में आई एन जी जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? प्लेइंग। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये सेंटेंस। अब यहाँ कहा जाए वह क्रिकेट खेल रहा है, तो ही के साथ क्या लग जाएगा? ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रही है, सी इज प्लेइंग क्रिकेट। यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, जब कोई काम जारी होता है तो ऐसा सेंटेंस बताते हैं कि ज्यादातर वाक्यों में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। मेरी बात समझ में आ गई? अगर कहा जाए यही कि अंकिता क्रिकेट खेल रही है, तो अंकिता इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। शालू क्रिकेट खेल रही है, शालू इज प्लेइंग क्रिकेट। विपिन क्रिकेट खेल रहा है, विपिन इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। अगर लेकिन कहा जाए हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हम के साथ क्या लग जाएगा? वी के साथ क्या लग जाएगा? वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ कहा जाए आप क्रिकेट खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक। आगे कहा जाए कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हो जाएगा चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। इसी को इन्हीं पूरे चीजों की जगह अगर हम इसकी जगह पर सब्जेक्ट लिख दें तो गलत नहीं होगा। इन सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। सब्जेक्ट हमेशा आपका दो प्रकार का होता है, एक सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और दूसरा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, ठीक है।
सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में ज्यादातर आई बी यू दे या एक से ज्यादा नाम आता है, सिंगुलर नंबर में ही सी इट या उसका कोई नाम आता है। ये तो रहा पॉजिटिव, ठीक है, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव रहा। नेगेटिव में क्या होगा, इसी में नेगेटिव देख लो भैया। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो नेगेटिव होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद इज एम आर के बाद आप क्या लगा दो, इज एम आर के बाद आप डायरेक्ट नॉट लगा सकते हो हमेशा। इज एम आर के बाद क्या लगा दो, आई एम नॉट, इज नॉट और आर नॉट, ठीक है। जैसे मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, आप नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं पढ़ रहा है, इज नॉट रीडिंग, वह नहीं बैठा है, इज नॉट सिटिंग, वह नहीं खेल रहा है, इज नॉट प्लेइंग, इज नॉट प्लेइंग लगा दो। बहुत इजी है, बहुत सरल है, ठीक। अगर बेटा हम यही इंट्रोगेटिव की बात करें, इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिएगा, तेज पढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर देखना है तो 2 में करके देख लेना, 2x में देख लेना। अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे ना, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एम को पहले कर लेंगे, क्या कर लेंगे, एम को पहले कर लो, इज को पहले कर लो और आर को पहले। एम के साथ क्या आता है, आई। इज के साथ क्या आएगा, इज ही आएगा या इज सी आएगा या इज कोई नेम आएगा या सिंगुलर नंबर इज इट आ सकता है। आर के साथ क्या आएगा, आर वी आएगा, आर दे आएगा, आर यू आएगा और आर प्लूरल नंबर सब्जेक्ट या एक से ज्यादा नाम आएगा। इसका और एक चीज जान लो, जब हेल्पिंग वर्ब पहले यूज हुआ तो इसकी मीनिंग पता है क्या होगा, इसकी मीनिंग होगा क्या, इसकी मीनिंग क्या होगा, क्या, क्या आप जा रहे हो, क्या आप खेल रहे हो। जैसे क्या मैं जा रहा हूँ, एम आई गोइंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या वह पढ़ रहा है, इज ही प्लेइंग, इज ही प्लेइंग, क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग। आगे देखते हैं, एम के साथ आई यूज होगा, इज के साथ ही, आर के साथ वी। अब जैसे ये हेल्पिंग वर्ब पहले यूज होगा तो इन सब की मीनिंग आ जाएगी क्या, अगर क्या आ जाएगा। और जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो उसकी मीनिंग क्या आती है, उसकी मीनिंग केवल 2 आएगी, या तो हाँ या तो ना। जैसे कहा जाए एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, तो आंसर हाँ मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ। इज ही गोइंग, क्या वह जा रहा है, हाँ वह जा रहा है, नहीं वह नहीं जा रहा है। आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर दे गोइंग, क्या वे जा रहा हूँ। इस सभी के बाद इन सभी के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा दो, फोर्थ फॉर्म लगा दो। इसके बाद भी आपको क्या करना है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो, इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा दो। अगर नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद लगा दो, नॉट लगाना है तो सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ लगा दो। अगर नॉट आया है तो, नॉट आया है तो, जैसे क्या मैं नहीं जा रहा हूं तो एम आई नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, इज ही नॉट गोइंग, क्या वे नहीं जा रहे हैं, आर दे नॉट गोइंग। आगे इसके बाद सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसमें भी ऑब्जेक्ट लगा दो, कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क, इसमें भी ऑब्जेक्ट लगा दो फिर कॉम्प्लीमेंट प्लस क्वेश्चन मार्क। सिंपल सा, इजी है, बहुत आसान है। जैसे क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रही है, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप बैठे हो, आर यू सिटिंग, क्या आप जा रहे हो, आर यू गोइंग, क्या आप पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। इस तरह से अगर इसमें क्वेश्चन आ जाए कि आप क्यों खेल रहे हो, तो आप इसी के बाद, इसी के पहले सीधा सारे WH वर्ड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। आर वी, क्या आप जा रहे हो, क्या आप पढ़ रहे हो। तो जैसे आप क्यों पढ़ रहे हो, तो वाई आर यू, मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, वाई एम आई, वह क्यों पढ़ रहा है, वाई इज ही। मतलब वाई के बाद अगर सब्जेक्ट आई है तो एम लगा दो पहले, ही है तो इज लगा दो, अगर सी है तो इज लगा दो, अगर वी है तो आर लगा दो। WH वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसको याद कर लो। WH वर्ड के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, कोई भी टेंस हो, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले WH वर्ड लगाओ। अब कहा जाए वह क्या कर रहा है, व्हाट क्यों, कहाँ कर रहा है, वेयर कब कर रहा है, व्हेन, ठीक है, किसे कर रहा है तो होम, ये कैसे कर रहा है, हाउ।
जैसे आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। आप कैसे जा रहे हो, हाउ आर यू गोइंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग। वह क्या खा रहा है, व्हाट इज ही ईटिंग। वह क्या खा रही है, व्हाट इज सी ईटिंग। वह कहाँ जा रही है, तो कहाँ की वेयर इज सी गोइंग। वह कहाँ बैठी है, वेयर इज सी सिटिंग। इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। वे कहाँ खेल रहे हैं, वेयर आर दे प्लेइंग। वेयर आर दे प्लेइंग। इस तरह की चीजें आपको याद कर लेना है पूरी तरह से WH वर्ड को। लेकिन अगर कौन आता है सेंटेंस में, क्या आता है, अगर सेंटेंस में आपके कौन आता है कि आप ये काम कौन कर रहा है, तो कौन के लिए बेटा क्या करोगे। अगर कौन आता है तो कौन के लिए हु यूज होता है। आप जानते हो हु के साथ हमेशा इज यूज होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। जैसे आपको गाली कौन दे रहा है, तो पहले हु इज अब्यूजिंग यू। गाली देना क्या बोलेंगे, अब्यूजिंग यू, ठीक है। हु इज अब्यूजिंग यू, हु के बाद तुरंत इज लगाओ। आपके घर कौन जा रहा है, हु इज गोइंग एट योर होम। आपको कौन पढ़ा रहा है, हु इज टीचिंग यू। आपको कौन बुला रहा है, हु इज कॉलिंग यू। अब जब उत्तर दोगे तो हु की जगह पर उसका नाम लिख दोगे जो आपको बुला रहा है। जैसे आपको कोई बुला रहा है, मैं कहूंगा हु इज कॉलिंग यू, उत्तर आएगा कि बिपिन इज कॉलिंग यू, तो हु की जगह आप बिपिन लिख दो, बिपिन इज कॉलिंग यू बोल दो, ठीक। आपको गाली कौन दे रहा है, हु इज अब्यूजिंग यू, उत्तर आया राम गाली दे रहा है, तो राम इज अब्यूजिंग यू। इस तरह से सारी चीजें आप लिख सकते हो, ठीक। अब आते हैं PDF पर, आप चीजों को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए पॉजिटिव में स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। सारे स्ट्रक्चर को अगर आप याद कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर स्ट्रक्चर याद नहीं कर पाओगे तो हमें लगता है समझ में नहीं आएगा। IM के साथ ING फॉर्म लगाओ, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर नेगेटिव है तो I am नॉट लगा दो am के बाद। इंट्रोगेटिव है तो I am को पहले कर दो, am I लगा दो, उसके बाद वर्ब में ING लगा दो। जैसे देखिए, मैं कोई सेंटेंस ले लो, जैसे मैं खेल रहा हूँ, I am playing, मैं नहीं खेल रहा हूँ, I am not playing, क्या मैं खेल रहा हूँ, am I playing, ठीक है। अगर इसी तरह यू अगर आए तो यू, वी, दे या एक से ज्यादा नाम। जैसे हम खेल रहे हैं, आप खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग, आप नहीं खेल रहे हो, यू आर नॉट प्लेइंग, क्या आप खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग। हम खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग। हम नहीं खेल रहे हैं, वी आर नॉट प्लेइंग, क्या हम खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग, आर को पहले कर दो। हम क्या खेल रहे हैं, व्हाट आर यू व्हाट आर वी प्लेइंग। आप क्या खेल रहे हो, व्हाट आर यू प्लेइंग। आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं, दे आर नॉट प्लेइंग, क्या वे खेल रहे हैं, आर दे प्लेइंग, वे क्यों खेल रहे हैं, वाई आर दे प्लेइंग। कौन खेल रहा है, हु इज प्लेइंग। अगर ही सीट का है, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वह जा रही है, सी इज गोइंग। जैसे वह उड़ रहा है, इट इज फ्लाइंग, पक्षी को इट इज फ्लाइंग यहाँ लगा दो। मोहन जा रहा है, मोहन इज गोइंग। मोहन नहीं जा रहा है, मोहन इज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रही है, सी इज नॉट गोइंग। क्या वह जा रहा है, इज ही गोइंग, इज सी गोइंग, इज मोहन गोइंग। इस तरह से वह क्यों जा रहा है, वाई इज सी गोइंग। नीचे आपके ढेर सारे एग्जाम्पल्स है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो सारी चीजें। ये आप अगर स्क्रीनशॉट लोगे तो आपकी स्क्रीनशॉट में लगभग पूरा आ सकता है। स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी पढ़ाई आप पूरी तरह से बेटा कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत इजी है। पूरा वीडियो आप देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगला किस टॉपिक पर, कौन सी टॉपिक आपको समझ में नहीं आती, किस टॉपिक पर बनाना है, आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लगभग 20 मिनट का वीडियो है। मुझे लगता है इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।